हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिरंजीत और पाइथन सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब से हम लोग ऑनलाइन एडिटर की जगह लोकल में प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको रन करके देखेंगे कि लोकल में हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है। अगर आपके कंप्यूटर में बाई चांस पाइथन इंस्टॉल नहीं है और आपको इस रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोकेशन चूज़ करेंगे। मेरे मैटर में मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये लोकेशन चूज़ किया। ये एक पार्टीशन है स्टोरेज नाम का, उसके अंदर ये एक फ़ोल्डर है यूट्यूब, उसके अंदर मैंने प्रॉक्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो एक पहले फ़ाइल क्रिएट करते हैं, program.py। तो कोई भी नाम दीजिए और उसके एक्सटेंशन दीजिए .py। ये फाइल क्रिएट होने के बाद हम इसको एक एडिटर में खोलेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा VS एडिटर। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर है जब भी आप कोडिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आपके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया हमारा program.py। यहाँ से हम टर्मिनल मेनू में जाके न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे। ये इसमें मैं बाद में आता हूँ। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्राम के लाइन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिस्ट लेते हैं। लिस्ट L1, उसमें कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। देन हम इसको प्रिंट करते हैं। लिस्ट L1। इस तरह से आपको जो भी लिखना है प्रोग्राम, सबसे बेसिक उपाय है कि आप अपने सारे लाइन ऑफ कोड को लाइन बाय लाइन रखें और इस फाइल को आप एग्जीक्यूट करें। तो पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल से इसको देखेंगे। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल से एक लिस्ट लिया है, देन इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे आपको टर्मिनल भी मिल जाता है जहाँ से आपको इसको रन करना है। अच्छा, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पाथ को कॉपी करना है मुझे। इसका होना चाहिए तो मैं इसके पाथ पे आ गया जहाँ पे मेरा फाइल रखा हुआ है। अब इस फाइल को रन करने के लिए कमांड बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है पाइथन स्पेस देन फाइल का नाम एंड दैट्स इट। ये आपका कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बट ये नॉर्मली आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैंने वो दिखाया। आगे हम बढ़ेंगे फंक्शंस के साथ। मैंने ऑलरेडी शुरुआत में आपको कहा था फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक है इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन के साथ आते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया हूँ। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन हम लिखते हैं। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल ये लिखना है डेफ मीन्स डिफाइन कर रहे एक फंक्शन का नाम देना है। सपोज func1 नाम देते हैं। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और उसके बाद कोलन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स। अब जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। सॉरी, हाँ, तो ये हो गया मेरा एक छोटा सा फंक्शन। जब भी आप इस शुरू से लेके कुछ स्पेस बाद में ये लिखते हैं, या तो आप यहाँ पे टैब यूज़ कर सकते हैं या फिर 4 स्पेसेस। ये एक स्टैंडर्ड है, आप चाहे तो 2 स्पेसेस 8 स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट ये एक स्टैंडर्ड है। या तो आप टैब यूज़ करो या तो 4 स्पेसेस। ठीक है,
ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब देखेंगे दिस टाइम कोई आउटपुट नहीं आया। इसका रीज़न है हमने फंक्शन को डिफाइन किया है बट इसको कॉल नहीं किया या इसको यूज़ नहीं किया। इसको यूज़ करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है, अब बस इसका नाम लिखें func1 एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इससे हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया और यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको ये आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे और आगे हम लोग और सीखेंगे लूप क्या होता है, कितने प्रकार के लूप है, उसके साथ इफ़ एल्स का यूज़। हमें बहुत बार कंडीशन यूज़ करना पड़ता है कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमें ये करना है, अगर वो ना हो तो क्या करना है। इस तरह के सिचुएशंस आते रहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे और कुछ आइटम ऐड कर देता हूँ। 7, 8, 9, 10। तो मेरे यहाँ पे लिस्ट में मेरे पास 1 से लेके 10 तक के आइटम्स है इस लिस्ट में। ठीक है, सपोज़ आपको एक प्रॉब्लम मिला है कि मेरे 1 से लेके 10 के बीच में आपके पास कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है, ये आपको तय करना है या फिर आपको अलग से स्टोर करके आपको शो करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। स्टोर एंड शो ऑल odd numbers and even numbers ओके। तो हमारे पास ये आइटम ऑलरेडी है। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे डेफ यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं और से फंक्शन के नाम को यूज़ करके बाद में हम उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं लूप में। लूप क्या होता है? लूप या फिर आइटरेशन, इसका मतलब होता है आप जब किसी चीज़ को रिपीट करते, किसी प्रोसेस को, जैसे हम यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक उपाय ये है, पहले हम लोग इफ एल्स का देखते हैं। अच्छा, हम लोग और दो लिस्ट ले लेते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर को अलग अलग स्टोर करने के लिए। ऑड नंबर, इवन नंबर, तो ये दो लिस्ट ले ली जहाँ पे हम लोग नंबर को स्टोर करेंगे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स डिफाइन है कि हमें 1 से लेकर 10 तक ही करना है, तो हम लोग इस तरह से कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ 1 इज इक्वल टू मॉड्यूल, सॉरी ये ऐसा होगा, मॉड्यूलस 2 इक्वल 0। यानी अगर हम इसको, जो भी हमारा नंबर है, अगर उसको 2 से डिवाइड करें और जो भी रिमाइंडर रहेगा, यानी जो नंबर बचा हुआ रहेगा, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर रहेगा अगर वो 0 हुआ तो वो कहाँ जाएगा? इवन नंबर में। तो हम लोग इवन नंबर में उसको ऐड करेंगे। तो एक लिस्ट में आइटम ऐड करने का फंक्शन होता है यह मेथड अपेंड। तो यहाँ पे हम लोग 1 को ऐड करेंगे एंड देन एल्स, मतलब जो भी हमने इफ़ के कंडीशन में लिखे हैं अगर वो नहीं होता है देन जो भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर अपेंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक उपाय ये दिखता है कि हम लोग सारे नंबर के लिए इस तरह से इफ एल्स लिखते जाएं जहाँ पे इसकी चेकिंग होगी, और या फिर कोई एक ऐसा चीज़ यूज़ करे जिससे कि हमें इतने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ना लिखना पड़े। ठीक है,
आप समझ सकते हैं सिर्फ नंबर 1 के लिए हमें 4 लाइन लिखने पड़े। अगर 10 तक के लिए करेंगे तो हमें 40 लाइन हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? सबसे ईजीएस्ट लूप जो पाइथन में अवेलेबल है वो है फॉर लूप। फॉर आई इन लिस्ट L1। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर क्या करता है? आइटरेशन करता है। मतलब मेरे पास अगर 10 आइटम है तो पहली बार जब वो आइटरेशन करेगा यानी उसका प्रोसेस करेगा तो फर्स्ट टाइम में पहला आइटम लेगा, सेकेंड टाइम में दूसरा आइटम लेगा, तीसरे बार में तीसरा आइटम लेगा। और इसको कब तक ऐसा करना है, ये कैसे इसको समझ में आता है? ये बहुत सिंपल है। इसमें जितने आइटम रहेंगे ये उतनी बार इसको घुमाता रहेगा, मीन्स इसके प्रोसेस रिपीट होते रहेंगे। इसी चीज़ को आइटरेशन या लूप कहते हैं। तो अगर इसमें से 2 आइटम होते हैं, खुद ही 2 बार घूम के स्टॉप हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट इस लूप से बाहर निकल आएगा। और अगर 10 है या 1000 आइटम है तो 1000 बार ऑटोमेटिक करेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ भी काउंटर रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें C++ में करना पड़ता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा हमें चेकिंग रखनी पड़ती है कि हमने इसके लेंथ को पार कर लिया नहीं कर लिया। तो ये C++ के मुकाबले भी बहुत इजी है। आप सिंपली ये लिखिए, तो हर बार जब ये आइटरेट करेगा तो करंट जो भी आइटम होगा वो हम मिलेगा उसको आई में। आई लिए हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रोसेस करेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1। सेकेंड टाइम जब प्रोसेस करेगा आई का वैल्यू हो जाएगा 2। और इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक इसमें कोई एलिमेंट रहेंगे। ओके, तो हम लोग सेम चीज़ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग सिंपली लिख देंगे आई, और इसको हम इसके अंदर रख देंगे। ये जो हमने स्पेस दिया इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट करेगा इस फॉर लूप के अंदर, और ये पूरा इतने सारा लाइन हो गया इस फंक्शन के अंदर। अगर हम लोग इसको बाहर करते हैं, मतलब इसके सीध में, इसका मतलब हो जाएगा ये इस फंक्शन से बाहर है, ये इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो हम लोग इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग लूप चला सकते हैं, देन हम लोग ये चेकिंग रख सकते हैं करंट जो भी आइटम होगा उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर होगा, अगर नहीं आता है तो ये ऑड नंबर होगा। यहाँ भी हमें आई लिख देना होगा क्योंकि हम लोग आई को प्रोसेस कर रहे हैं, कोई एक वैल्यू को नहीं। और बाद में हमें बस इसको शो कर देना। और इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते ताकि समझ पाए कि हम क्या शो कर रहे हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन रेडी। अब इसको रन करके देखते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 एंड इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये था बेसिक एग्जाम्पल कैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे। अदर बोल के हम लोग एक लिस्ट लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें ये करेंगे कि इफ एल्स का थोड़ा सा और बेटर फॉर्म को हम लोग समझेंगे। हम लोग सिर्फ इसी तरह से लिख सकते हैं, एक इफ स्टेटमेंट एक एल्स स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितनी चाहे कंडीशन ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास फ़िलहाल अब तक था 2 कंडीशन, या तो 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर रहेगा या तो नहीं रहेगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक और कंडीशन है
कि अगर ये 3 से डिवाइड होता है और देन अगर इसका रिमाइंडर 0 होता है तो हमें इसको अदर में रखना है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इफ़, ये एलिफ है, इसका फुल फॉर्म है एल्स इफ, कि अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो इवेंट में रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे अगर 3 से डिवाइड हो सकता है, मीन्स 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 रहता है, तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे अदर में। और अगर 2 से 3 से नहीं हो सकता है, अच्छा एक और कर लेते हैं, OTH करके इसमें हम लोग रखेंगे अगर 5 से हो सकता है। मेरा ये इस तरह से करने का एक ही मकसद है ताकि आपको समझा पाऊँ कि इस तरह से आप जितने चाहे कंडीशन डाल सकते, इसका कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट आप जितना चाहे कंडीशन डाल सकते हैं और आप एक इफ एल्स के अंडर में और भी डाल सकते हैं इफ एल्स, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड कंडीशंस। उसके एग्जाम्पल मैं आगे दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल हम इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास और 2 लिस्ट आ गए जो कि अदर, और ये 5 से डिवाइड होने पे इसमें स्टोर होगा। देखिए और नंबर तब बच गए सिर्फ 1 और 7, इवन नंबर इतने सारे, जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो इतने हैं, और जो 5 से हो सकता है वो यहाँ पे 5। आपके मन में सवाल आ सकता है कि 5 से यहाँ पे तो 10 भी आना चाहिए। यहाँ पे 10 ना आने का रीज़न ये है क्योंकि वो पहले ही इसमें स्टोर हो गया है इवन में। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे हो सकता है। चलिए हम लोग हमारे बेसिक एग्जांपल में आते हैं। ये है 2 से डिवाइड होने पे हम लोग इवेंट पे स्टोर करें, इसके अंदर ही हम लिख सकते हैं इफ I मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, सॉरी ये हो जाए हमारा 5 वाला, देन किस में स्टोर होगा, OTH में। तो ये है नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल, जहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले देख रहे हैं कि करंट नंबर जो है क्या 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो फिर हम इसके अंदर जाते हैं, फिर फर्दर चेक करते हैं कि ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर 5 से हो सकता है तो इसमें स्टोर कर देंगे, अगर 5 से नहीं हो सकता है तो इवन नंबर पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दिस टाइम देखिए ऑड नंबर में 13579 क्योंकि हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया दिस टाइम, और इवन नंबर में 2468, 10 नहीं आया क्योंकि 10 यहाँ पे चला गया OTH में। दिस टाइम 5 नहीं आया यहाँ पे क्योंकि हमने पहला चेकिंग लगाया अगर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए ये इसके अंदर तक पहुँचा नहीं, ये सीधा यहाँ पे स्टोर हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इसमें देखा फंक्शन कैसे बनाते हैं, लूप क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।